हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, वो भी रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो होता क्या है कि रिप्रोडक्शन चैप्टर सुनते ही सबको हंसी छूट जाती है, ये देखिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक चैप्टर है। और होता क्या है ना कि स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाते हुए टीचर जो है वो स्किप कर जाते हैं टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक को बहुत तेज़ी से स्किप करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे मैं जो हूँ ना सारा चीज़ बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, जो चीज़ बताने वाला है पक्का बताऊँगा पूरा चीज़, और अच्छे से बताऊँगा। कोई भी टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है कि सर आप ये स्किप कर दिए, मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाला हूँ। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन, यार ये सब इन्फॉर्मेशन बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, और छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा पार्ट लाएंगे, और 10-20 पार्ट बनेगा और ये चैप्टर क्लोज होगा। बहुत अच्छे से हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। आखिर बात करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर की, तो रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी ऑर्गेनिज्म्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड। समझिए बात को, मतलब ये रिप्रोडक्शन जो होता है ना बाबू, रिप्रोडक्शन यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। और उसके साथ साथ इसमें जो है ना ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे समान संतति को जन्म देते हैं। अपने जैसे, यह ऐसा नहीं है कि मतलब इंसान जो है कुत्ता का बच्चा जन्म दे दिया, बकरी का बच्चा जन्म दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, यानी रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे समान संतति को, अपने जैसे समान बच्चे को जन्म देते हैं। अपने जैसा होना चाहिए। अगर इंसान है तो इंसान के बच्चे का जन्म देगा, बकरी है तो बकरी के बच्चे का, ठीक है। अगर शेर है, ठीक है, शेर वैसे नहीं देता बच्चा, शेरनी जो है तो अपने जैसे का बच्चा देगा, ठीक है। गाय है तो गाय के जैसा बच्चा देगा। तो अपने जैसे समान संतति का जन्म देते हैं। अब बात आती है कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ठीक है। सिग्निफिकेंस यानी रिप्रोडक्शन आखिर होता क्यों है, इसका क्या मतलब महत्व है। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो हम लोगों का जान नहीं जाएगा। समझिएगा बात को, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो हम लोगों का जान नहीं जाने वाला है, ठीक है। हम लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन हम लोग जो है जनरेशन, अपना जो जनरेशन है, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगा यार, यानी स्पेसीज जो है वो हम लोगों का आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। यानी हम लोगों का जो स्पेसीज है, यानी इंसान का जो स्पेसीज है वो आगे कंटिन्यू रखने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए जनसंख्या, हम लोग रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं समझिएगा बात को। रिप्रोडक्शन के बाबू दो प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकदम बारीकी से देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हम लोग को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक लेके आऊंगा मैं इसी पर, तो उसमें उस चीज को क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए होता है, वहां पे कमेंट कीजिए। मैं जो भी डाउट आपका रह गया है मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमको जो है कोई भी मतलब सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। यानी वैसा रिप्रोडक्शन है जिसको करने के लिए सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, एक ही पेरेंट का जरूरी होता है, उसमें दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती है। समझिएगा बात को, ठीक है। अब अगला देखिए, ये एसेक्सुअल की बात हो गई। अगर मैं सेक्सुअल का बात करूं, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, मेल और फीमेल, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स जब तक नहीं होंगे, एक मेल और एक फीमेल, तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। इसमें यानी वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, उसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला बात करते हैं सेक्सुअल में
इट टेक्स लेस टाइम एंड लेस एनर्जी, मतलब वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें बहुत कम टाइम लगता हो उसको करने के लिए और बहुत कम एनर्जी भी खर्च करना पड़ता है, तो वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए और उसके साथ साथ बहुत कम समय भी लगता है, बहुत तेजी से होता है यह, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत तेजी से होता है और उसमें एनर्जी भी कम लगता है। अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इट टेक्स लॉन्ग टाइम एंड मोर एनर्जी। ये तो आप लोग को पता होगा, समझ सकते हो आप लोग कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ज़्यादा समय लगता है ना, इस प्रोसेस को करने के लिए ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा एनर्जी भी लॉस करना पड़ता है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे। ठीक है, हाँ, समझ रहे हैं ना आप लोग? यस यस, ठीक है, समझ रहे हैं ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा समय भी लगता है और ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ता है। समझ रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है। अगला देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, देख लेते हैं। पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट फास्टर रेट, यानी इस प्रोसेस में क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये जो पॉपुलेशन है वो तेजी से इंक्रीज करता है, बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। लेकिन अगर दूसरे बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें पॉपुलेशन बाबू बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो बढ़ता है, तेजी से बढ़ता नहीं है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, डेफिनेटली है। अब इसमें बाबू ना लेस वेरिएशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है। एक बात मैं कहूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होगा, वेरिएशन कहने का मतलब होता है विविधता, विविधता। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर कोई इंसान यानी ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग अगर बच्चा को जन्म देता है तो उसके बाद देखिएगा कि उसका चेहरा और उसके बच्चा का चेहरा नहीं मिलता है, बहुत बहुत कम मिलता है उसका चेहरा। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, ठीक है, यही चीज अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा तो बाबू वो जो भी यानी जो पेरेंट होगा, वो जो भी बच्चा का जन्म देगा, यानी जो डॉटर सेल होंगे उसको उसके, तो वो दोनों का चेहरा बहुत यानी पूरा तरह से मिल जाता है, एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है एक दूसरे के, एकदम आप फर्क ही नहीं पता कर पाओगे कि भाई ये पेरेंट है कि मतलब ये है। समझ रहे हो, ये उसके बच्चे के, मतलब सबके जो चेहरे होंगे ना सबके सेम होंगे। जैसे में एग्जांपल क्लोन होते हैं, क्लोन वो एकदम पूरी तरह से आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, एकदम जैसे पेरेंट का चेहरा वैसे ही उनका बच्चा का चेहरा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसा देखने को नहीं मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो पेरेंट का फेस होगा, चेहरा होगा, जो भी चीज होगा, हेयर का कलर, आई का कलर या जो भी होगा, वो उनसे डिफरेंट होता है। ठीक है, समझ रहे, यानी उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है कि उनका चेहरा यानी पेरेंट का चेहरा और उनके बच्चा का चेहरा मिलता तो है, बहुत कम मिलता है। यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। अब सेक्स सेल क्या होता है, वैसा सेल जो रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन के समय यूज होता है, वो सेल को सेक्स सेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे गैमेट में हो गया, मेल का जो सेक्स सेल होता है उसको स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल का जो होता है, आप लोगों को पता होगा, मुझे पता है कि आप लोग अभी बोलने वाले हो, फीमेल का जो सेक्स सेल होता है उसको बोलते हैं ओवा या ओवम, ओवम। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन वही बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसमें सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे डेफिनेटली है कि कोई भी बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता जब तक मेल जो है अपना स्पर्म और फीमेल जो है अपना ओवा वो मतलब जनरेट ना करे, और उसके बाद वो दोनों जब मिले ना, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन जब तक होगा नहीं तब तक बच्चा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसी के लिए सेक्स सेल जो होते हैं, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, दोनों जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, कंबाइन नहीं करेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक जो है
यहाँ पे बेबी बॉर्न हो ही नहीं सकती है। इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्स सेल। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेक्स सेल का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है सेक्स सेल का बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर वो सेक्स सेल हुआ ही नहीं तो भाई होगा ही नहीं। लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स सेल। अगर सेक्स सेल नहीं होगा तो कोई भी अभी बॉर्न होने वाली नहीं है। अब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल हो गया अमीबा। अमीबा जानते हैं बहुत तेजी से जो है ना अपने आप को अलग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अमीबा जो है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अमीबा अपने आप का जनसंख्या बढ़ाने के लिए दूसरे अमीबा का वेट करेगा, ए अमीबी इधर आओ, इधर आओ, आओ ना प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होता। अमीबा जो है, ठीक है, वो अपने आप को डिवाइड करता है और अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है। ठीक है, वहाँ पे उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है और अपने आप का जनसंख्या बढ़ाता है। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। अमीबा बिल्कुल भी कोई भी सेक्स सेल का यूज नहीं करता, उसके पास होगा तब ना करेगा यार। और बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसका बात हो गया ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग जानवे करते हैं इसमें सेक्स सेल का आवश्यकता होता ही होता है। ह्यूमन बीइंग में मेल फीमेल हो गया, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा, वो दोनों जब मिलेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा और तभी बेबी बॉर्न होगी। तभी जो है ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चली, आपको समझ में आया। आज तो एकदम बेसिक लेक्चर था, हम लोग एकदम छोटा छोटा पार्ट लाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आपको। और हाँ, पूरे तरह से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ को स्किप ना करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाला हूँ, पूरा चीज़ बताऊंगा। ठीक है, जो भी डाउट है आपका सारा मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, और हाँ, कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, आप वहाँ पे कमेंट करें और मैं वहाँ पर अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।